बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 के एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं र्यूमा ने इलायरा को एक लेटर भेजा है। वो उसको पढ़ती है। उसमें ये लिखा होता है कि र्यूमा गिमल टाउन से डिपार्चर कर चुका है और अब वो लिनफ टाउन की तरफ जा रहा है ताकि वो वहाँ पर अपनी न्यू ब्रांच खोल सके अपनी दुकान की। ये सुनकर इलायरा काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। वही हम लोग र्यूमा को देखते हैं जो कि नए टाउन के पास पहुंच चुका है। वो सोचने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ आखिरकार मुझे इस नए टाउन में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो टाउन की तरफ दौड़ लेता है। और अब लिनिफ टाउन में पहुंचने के बाद र्यूमा कहने लगता है कि गिमल टाउन जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन ये जगह पूरी एक्टिविटी से भरी हुई है। जिसके बाद र्यूमा एक लेटर निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इसे पियोरो सायोंजी को देना है क्योंकि ग्लिसेरा ने मुझे कहा था कि ये पर्सन मेरी हेल्प करेगा जब मैं लिनिफ में पहुंचूंगा। और अब र्यूमा उसी पर्सन को ढूंढने चला जाता है। आगे बढ़ने के बाद वो पियोरो की शॉप के पास पहुंचता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी दुकान काफी ज्यादा बड़ी होती है। र्यूमा लाइन में लगता है और कहने लगता है कि यहाँ का माहौल तो काफी ज्यादा बिजी है, मुझे इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, शायद मैं बाद में आता हूँ। और अब र्यूमा वहाँ से जाने वाला होता है लेकिन तभी र्यूमा को एक फोक्स कर रोक लेती है और उसे पूछने लगती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो र्यूमा उसे कहता है कि माफ करना, मैं यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आया हूँ, मुझे पियोरो सायोंजी से मिलना है। ये सुनकर वो लड़की कहती है ओ तो तुम मेरे फादर से मिलने आए हो। तो र्यूमा कहता है हाँ। तभी अचानक से वहाँ पर पियोरो ही आ जाता है। वो अपनी बेटी मियाबी से कहने लगता है क्या ये लड़का तुम पर लाइन मार रहा है। मियाबी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे कहने लगती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तो पियोरो कहता है कि ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है। तो मियाबी उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़का तुमसे बात करना चाहता है। तो र्यूमा उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मास्टर ग्लिसेरा ने भेजा है। ये सुनकर पियोरो कहते हैं ओ तो तुम हो र्यूमा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ग्लिसेरा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और तुम्हारे बिजनेस के बारे में भी। तुम यहाँ पर अपनी नई ब्रांच खोलना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें गिल्ड में जाकर काफी सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसकी चिंता मत करो, सारा पेपर वर्क मैं संभाल लूंगा। वही मियां भी शौक हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि ये अपने बिजनेस का नया ब्रांच खोलने वाला है लेकिन ये तो दिखने में बच्चा लग रहा है और ये मुझसे ज्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा है। तो पियोरो से बताता है कि ये 11 साल का है, यानी कि तुमसे ये 1 साल छोटा है। ये सुनकर मियां भी शौक हो जाती है और कहती है 11 साल का। तो पियोरो से कहते हैं शौक होना बंद करो, तुम र्यूमा को अनकंफर्टेबल बना रही हो। ये सुनकर वो र्यूमा से माफी मांगती है और कहती है मेरा नाम मियाबी सायोंजी है, मेरे फादर और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। र्यूमा उनका शुक्र करता है और कहता है आप लोगों से भी मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद पियोरो र्यूमा को बताने लगता है वैसे जो मियाबी नाम है वो हमारे बिजनेस के फाउंडर की बेटी का नाम था, मुझे लगा कि इस नाम से हमें गुड लक आएगा इसलिए मैंने इसका नाम मियाबी रख दिया। ये सुनकर र्यूमा से पूछते हैं क्या उस पर्सन ने कुछ ग्रेट अचीव किया था। तो पियोरो कहते नहीं, वो तो सिर्फ एक रेगुलर पोस्टर गर्ल थी जो कि नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी को खुशी से जीती थी। ये सुनकर र्यूमा कहता है तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी भी उसी की तरह खुश रहे। तो पियोरो कहते नहीं, इस नाम से मुझे लगा कि हमारे लिए गुड लक आएगा। ये सुनकर र्यूमा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तो तुम्हें सिर्फ गुड लक चाहिए था। ये सब सुनकर मियाबी पियोरो को कहने लगते हैं क्या तुम बोल रहे हो, तुम्हें गिल्ड में जाकर अपना काम पूरा करना है। तो पियोरो कहता है हाँ अच्छा याद दिलाया। जिसके बाद र्यूमा और पियोरो गिल्ड की तरफ जाने लगते हैं। पियोरो र्यूमा से कहता है कि गिल्ड में ज्यादा काम करने को बचा नहीं है क्योंकि ग्लिसेरा ने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया था और मैंने गिल्ड में जाकर पेपर वर्क का काम और छोटे मोटे काम को पूरा कर दिया, बस बचा है तो तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना है और उनके ऊपर साइन करना है। ये सुनकर र्यूमा कहता है क्या आपने सही में इतने सारे काम को पहले पूरा कर दिया। जिस पर वो कहते हैं हाँ, अगर मैं इस काम को पूरा नहीं करता तो ग्लिसेरा मेरा सर खा लेती। और अब वो लोग गिल्ड में पहुंच जाते हैं। र्यूमा देखकर कहता है कि ये बिल्डिंग तो एक मर्चेंट गिल्ड की तरह दिख रही है और अब वो लोग अंदर बैठे होते हैं। र्यूमा कहने लगता है कि यहाँ का इंटीरियर कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। तो पियोरो से कहते हैं कि ये इंप्रेसिव इसलिए है क्योंकि ये पहले एक किला हुआ करता था। ये सुनकर र्यूमा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये मर्चेंट गिल्ड फोर्ट्रेस को यूज कर रही है। तो पियोरो कहता है सिर्फ मर्चेंट गिल्ड है नहीं, यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड, क्राफ्टमैन गिल्ड और साथ साथ ड्रैगन गिल्ड भी, ये चारों गिल्ड इसी जगह पर है। तो र्यूमा कहते हैं ड्रैगन गिल्ड कौन सी है। तो पियोरो से कहता है हाँ तुम्हें तो पता नहीं होगा ना, एक बार खिड़की से बाहर देखो। र्यूमा खिड़की से बाहर देखता है तो उसे काफी सारे ड्रैगन दिखते हैं। वो उन्हें देखकर कहने लगता है कि मैंने कभी भी इतने सारे बड़े मोस्टर नहीं देखे हैं। और अब पियोरो कहता है कि ये सारे मोस्टर ड्रैगन गिल्ड के लिए काम करती है, ये लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती है। वो बताते हैं कि ड्रैगन को एक साथ रखने के लिए एक काफी बड़ी फैसिलिटी की जरूरत है, इसलिए ड्रैगन गिल्ड इस किले का यूज करती है। ये सुनकर र्यूमा कहता है बाकी गिल्ड्स का क्या होगा। तो पियोरो कहते हैं यही तो इस टाउन की खासियत है, एडवेंचरर गिल्ड रॉ मटेरियल गैदर करती है और फिर क्राफ्टमैन गिल्ड उसे गुड्स में बदलती है, जिसके बाद मर्चेंट गिल्ड उन गुड को सेल करते हैं और फिर उसके बाद ड्रैगन गिल्ड उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसी स्पेशलिटी की वजह से हमारा टाउन इतना ज्यादा बड़ा हुआ है। और अब पियोरो बताते हैं कि जिस पर्सन ने ये सब सेटअप किया वो और कोई नहीं, मेरे एंसेस्टर थे और उन्होंने इस जगह का एक कूल नाम रखा है जो कि एयरपोर्ट है। ये सुनकर र्यूमा सोचता है कि ये वर्ड तो अर्थ से आया है। और अब र्यूमा कहने लगता है कि मुझे लगा था कि सायोंजी एक जापानीज नाम है, अब मुझे पक्का पता है कि पियोरो के एंसेस्टर मेरी तरह ही ट्रांसफर हुए इस वर्ल्ड के अंदर। यह भी एक सही तरीका है जिससे कि ट्रांसफर अपनी निशानी छोड़ सकता है इस वर्ल्ड के अंदर। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग सारे गिल्ड का काम पूरा कराते हैं, जिसके बाद र्यूमा पियोरो का शुक्र करते हैं। तो पियोरो से कहते हैं कोई बात नहीं, पर जब भी मुझे जरूरत पड़े तो मेरी हेल्प कर देना।
जिसके बाद प्योरो र्यूमा को उसकी नई दुकान दिखाने ले आता है और कहता है कि ये मेरी दुकान के काफी ज्यादा पास है, तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ सकते हो। जिसके बाद प्योरो र्यूमा को अंदर ले आता है। वो कहने लगता है कि पहला फ्लोर शॉप एरिया है और दूसरे फ्लोर को तुम मीटिंग एरिया या फिर किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हो। र्यूमा को वो जगह काफी पसंद आती है। वो कहने लगता है कि फर्नीचर रखने के बाद ये जगह रेडी हो जाएगी, इतने मैं अपने एम्प्लॉय को इन्वाइट कर लेता हूँ। ऐसा बोलने के बाद र्यूमा अपने लिमो बोर्ड को बाहर बुला लेता है। ये देखकर प्योरो काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ग्लिसला ने मुझे कहा था कि एक टेमर हो, लेकिन इतने अच्छे टेमर हो गए मुझे ये नहीं पता था। और अब हम लोग देखते हैं र्यूमा अपने लिमो बोर्ड को भेज देता है ताकि वो उसके एम्प्लॉय को बुला सके। जिसके बाद प्योरो र्यूमा से कहने लगता है कि क्या आज रात के लिए तुमने कोई इन बुक करा है? तो र्यूमा कहते हैं नहीं तो मैं तो भूल गया था। तो प्योरो से कहते हैं कोई बात नहीं, तुम हमारे घर पर रुक सकते हो और तुम्हें काफी अच्छा डिनर भी मिलेगा, क्योंकि वैसे भी तुमने जब गिमल टाउन को छोड़ा था उसके बाद से तुमने अच्छा खाना खाया ही नहीं। तो र्यूमा याद करता है हाँ, और कहते हैं कि हाँ, जो ट्रैवलिंग के समय में खाना खा रहा था वो काफी ज्यादा गंदा था। तो प्योरो से कहते हैं चिंता मत करो, आज रात तुम्हें काफी ज्यादा डिलीशियस और काफी रेयर खाना खाने को मिलेगा। ये सुनकर र्यूमा सोचता है और कहता है रेयर खाना। और अब हम लोग देखते हैं र्यूमा प्योरो के घर आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि डिनर में तो मिसो सूप, कुक्ड फिश और राइस होती है, जो कि जापानीज खाना है। प्योरो र्यूमा से कहने लगता है तुम इन खाने के बारे में जानते हो, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वहीं र्यूमा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहने लगता है तुम्हें मिसो कहाँ से मिला? जिस पर वो कहते हैं सिर्फ मिसो ही नहीं, मेरे पास विनेगर भी है और सोया सॉस भी है। ये सुनकर र्यूमा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो प्योरो से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पैक कर दूंगा। ये सुनकर र्यूमा काफी खुश हो जाता है। तभी मियाबी र्यूमा से कहने लगते हैं बहुत बात होगी, जल्दी से खाना खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और अब र्यूमा खाने को टेस्ट करता है, जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है खाना खाने के बाद। वो कहने लगता है कि यादें ताज़ा हो गई। ये सुनकर वो दोनों पूछते यादें ताज़ा कैसे हो गई? जिस पर र्यूमा बताता है कि मेरी ग्रैंड मदर ये बनाया करती थी। वही मियाबी र्यूमा से कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा रिलीफ हूँ तुम्हारी ये क्यूट साइड देखकर, जो कि तुम्हारी एज के साथ फिट कर रही है, क्योंकि मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी कि तुम एक बिजनेस चला रहे हो और साथ साथ उसकी सेकंड ब्रांच भी खोलने वाले हो, वो भी 11 साल में। तो र्यूमा कहते हैं मैं तो सिर्फ लकी हूँ, मुझे इतने सारे अच्छे लोग मिले जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी। ये सुनकर प्योरो कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो, मुझे तो मियाबी की चिंता हो रही है, क्या वो इस हालत में एकेडमी में जा पाएगी जो कि रॉयल कैपिटल में है? ये सुनकर र्यूमा मियाबी से कहते हैं क्या तुम एकेडमी में जाने वाली हो? जिसमें वो कहती है हाँ, एक फ्यूचर बिजनेसमैन बनने के लिए मुझे वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होगी जो कि मुझे नहीं करनी है, लेकिन मुझे ना चाहते भी वहाँ पर जाना होगा। और अब प्योरो र्यूमा से कहते हैं कल के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? तो र्यूमा कहता है कि मेरे स्टाफ के आने के लिए थोड़ा टाइम है, इतने में शॉप को तैयार कर लूँगा और साथ साथ थोड़ा एडवेंचरर का भी काम पूरा कर लूँगा। ये सुनकर मियाबी शौक हो जाती है और र्यूमा से कहने लगते हैं तुम एक एडवेंचरर भी हो? तो र्यूमा कहता है हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ई रैंक का एडवेंचरर हूँ। ये सुनकर प्योरो कहता है तुम्हारे लिए ई रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो र्यूमा पूछता है कैसी प्रॉब्लम? जिसमें मियाबी उसको बताते हैं कि ई रैंक के लिए काफ़ी कम जॉब है इस टाउन के अंदर। तो र्यूमा पूछता है ऐसा क्यों? जिसमें वो बताते हैं कि टाउन के बाहर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोस्टे का ग्रुप घूम रहा है, इसलिए लोग टाउन के बाहर छोटी जॉब को असाइन नहीं करते हैं। तभी प्योरो कहता है कि वो मोस्टर हाईवे पर भी आ रहे हैं, जिसके कारण से बिजनेस पर अफेक्ट पड़ रहा है। तो र्यूमा उनसे पूछते हैं कैसे टाइप के मोस्टर? जिसमें मियाबी उसको बताती है कि उस मोस्टर का नाम स्मैश बोर है और वो रैंक डी का है। ये सुनकर र्यूमा कहने लगता है कि स्मैश बोर नाम तो मैंने तब सुना था जब मैं रिइनकार्नेटेड हो रहा था। वो याद करता है कि गॉड ने उसे रेकमेंड किया था कि रिइनकार्नेटेड होने के बाद र्यूमा ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ स्क्यूलस में जाए। वो फॉरेस्ट इस दुनिया की सबसे डेंजरस प्लेसेस में से एक है, जहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर मिलते हैं। गॉड र्यूमा से कहते हैं कि अगर र्यूमा उस फॉरेस्ट के कुछ मॉन्स्टर को हराएगा तो र्यूमा को काफी अच्छा कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलेगा, और उन्हीं मॉन्स्टर में से एक स्मैश बोर भी है। र्यूमा का इतना सोचता हुआ देख प्योरो और मियाबी र्यूमा से कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो? र्यूमा उनसे कहते हैं कि स्मैश बोर ही वो मॉन्स्टर है जिसको मैं ट्राई करना चाहता था और हराना चाहता था। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं प्योरो र्यूमा से कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम उस मॉन्स्टर को हमारे लिए हरा दो, क्योंकि उसका मीट काफी ज्यादा महंगा मिलता है। ये सुनकर मियाबी प्योरो से कहने लगती है आप कैसी बातें कर रहे हो? र्यूमा रैंक ही का एडवेंचरर है, अगर उसे चोट लग गई तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा? तो प्योरो से कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, गुस्सा होने की क्या जरूरत है? ये सुनकर मियाबी कहती है ये कैसा जोक हुआ, वैसे आपके सारे जोक बेकार होते हैं। मियाबी को इतना गुस्सा में देखकर प्योरो डर जाता है और र्यूमा से कहता है मेरी हेल्प करो। र्यूमा भी सोचने लगता है मैं कैसे हेल्प करूंगा तुम्हारी। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं प्योरो को थोड़ा काम होता है, इसलिए वो मियाबी को कहता है र्यूमा को गाइड करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब मियाबी र्यूमा से पूछती है तुम्हें क्या करना है? जिस पर र्यूमा बताता है कि मुझे लकड़ियाँ खरीदनी है ताकि मैं अपनी दुकान के लिए फर्नीचर बना सकूँ। ये सुनकर मियाबी कहती है लकड़ियाँ खरीदनी है, वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और अब अगली सीन में हम लोग प्योरो को देखते हैं जो कि अब थोड़ा फ्री हो चुका है। वो र्यूमा की दुकान पर आता है ये देखने के लिए कि काम कैसा चल रहा है। जैसे ही वो अंदर आता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अंदर तो स्लाइम काम कर रही है। और अब वो मियाबी से कहता है ये क्या है? तो मियाबी कहते हैं मुझसे मत पूछो, र्यूमा से पूछो। और अब वो दोनों र्यूमा से पूछते हैं ये क्या है? तो र्यूमा कहते हैं ये तो सिर्फ स्लाइम है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ये सिर्फ स्लाइम थोड़ी है, ये तो टूल्स भी यूज कर रहे हैं। तो र्यूमा कहता है हाँ, मैंने उनको सिखाया टूल यूज करना और वो लोग सीख गए। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब काम पूरा हो चुका है।
और अब रीमा उन दोनों को गुड बाय करता हुआ एडवेंचर गिल्ड की तरफ जाने लगता है। तभी मियाबी उससे कहती है कि स्मैश बोर का ध्यान रखना, अगर वो तुम्हें दिखे तो भाग जाना। रीमा भी उसकी बात को सुन लेता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं रीमा टाउन के बाहर आ जाता है। वो कहने लगता है कि वो लोग सही कह रहे थे, यहाँ पर काफी कम ई रैंक की जॉब है, मैं सिर्फ हर्ब्स कलेक्ट करने वाली जॉब को ही ढूंढ पाया हूँ। और अब हम लोग देखते हैं रीमा अपनी स्लैम के जरिए काफी सारी हर्ब्स को कलेक्ट कर लेता है। तब यहाँ पर लिमोर बढ़ आ जाती है इलायरा का मैसेज लेकर, और अब रीमा उस लेटर को पढ़ता है जिसमें इलायरा रीमा को कांग्रेचुलेशन करती है उसके नई दुकान खोलने की, और उसने इस दुकान की बात अपनी फैमिली को भी बताई। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वो रीमा से कहते हैं कि इसी तरीके से और ब्रांचेस खोलते रहो, अगर हो सके तो एक दिन रॉयल कैपिटल में भी ब्रांच खोलना, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे से काफी जल्द मिल पाएंगे। और मुझे पता है कि तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसी कारण से तुम्हें और ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक लेना मत भूलना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर रीमा इलायरा का शुक्रिया करता है और कहता है मैं ध्यान रखूंगा। तभी अचानक से रीमा को कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ता है तो उसे पता लगता है कि कुछ एडवेंचरर के पीछे तो वही स्मैश बोर्ड लगा हुआ है जो कि रीमा को हराना था। उसे देखकर रीमा तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए, और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।